कितनी देर लगती है एक मैसेज टाइप करने में? और क्यों आपने एक सवाल क्यों किया है? नहीं, आपने जब मैंने कहा है कि सेम डे होमवर्क होना चाहिए तो व्हाई हैवंट यू डन इट? बेटा, दिस इज नॉट द वे. All right. So in today's class, we are going to learn about disposal. So same chapter की same exercises की 27.4 हम करेंगे to understand disposal. All right. So I'm starting the screen sharing. Okay, 27.4 जो है ये आपकी स्क्रीन के सामने है. इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास जो है उसको आप लोग जो मैंने सेंड किया हुआ इसका वो आप PDF निकाल लें. सो 27.4 में अगर आप देखें, सो 2007 के अंदर एक डिस्पोजल आ रहा है. वी हैव सोल्ड दिस, ठीक है, सोल्ड प्लांट. दैट मीन्स इसको कहते हैं डिस्पोजल. अब ये डिस्पोजल कैसे अकाउंट फॉर होगा ये मैं खुद कराऊंगा, लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन अब आपके ईयर्स कितने हैं? 2014, 15, 16 एंड 17. तो सबसे पहले तो आप टेबल बना लें इन क्वेश्चन इसका. देयर आर 3 प्लांट्स, प्लांट 1, 2 एंड 3. तो टेबल बनाएंगे आप 2014 का, 15 का, 16 का और 17 का टेबल बना लें. ठीक है, टेबल आप बनाएंगे यहाँ तक और टी अकाउंट्स आप बनाएंगे 2014, 15, 16 तक. सो टेबल आपने 2017 तक बनाना है और टी अकाउंट जो है वो आपने 2016 तक बनाने हैं, क्योंकि 2017 में डिस्पोजल आ रहा है. तो डिस्पोजल पूरे का पूरा पार्ट मैं खुद कराऊंगा. इससे पहले का एग्जैक्टली वही है जो हमने सीखा है, नथिंग एल्स. ऑलराइट, सो स्टार्ट डूइंग दिस. मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूं, ठीक है. अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछते रहिएगा, बट दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज वी डिड टिल द प्रीवियस क्लास. और इसके लिए मैं आपको मैक्सिमम जो है 20 मिनट्स दूंगा. वैसे तो ये 10 मिनट में हो जाना चाहिए, बट स्टिल आई विल गिव यू 20 मिनट्स. सो इट्स 11:15 बाय माय वॉच. टाइम का भी ख्याल रखें. स्टार्ट डूइंग दिस बेटा. और सबसे पहले वंस अगेन टेबल बना के मुझे ग्रुप पे नहीं, प्राइवेट मैसेज में टेबल मुझे सेंड कीजिएगा ताकि मैं वर्किंग चेक कर सकूं आपकी कि आपने सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. उसके बाद आप टी अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कीजिएगा. आई एम हियर विद यू ओवर द माइक इफ यू वुड वांट टू आस्क मी एनीथिंग. और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया तो दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी टफ टाइम नाउ. सर मैंने अभी लेट ज्वाइन किया तो क्वेश्चन कौन सा बोल रहे हैं करने को? एंड व्हाई हैव यू जॉइन लेट? सर नेट इशू हो रहा था. बेटे तो आप ऑल्टरनेटिव, मैंने आपको क्लास में भी बताया था स्कूल खत्म होने से पहले कि यू शुड हैव एन ऑल्टरनेटिव बैकअप इंटरनेट कनेक्शन. व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी बेटा? आपकी सर पढ़ाई के लिए जरूरी है. दूसरा वाला भी नहीं चल रहा था, उसको अभी मैं सही करके अब चला है तो मैं आई थी. होमवर्क हो गया आपके तीनों क्वेश्चंस? नहीं मेरे नहीं है अभी सर. व्हाई नॉट? भूल गई थी मैं करना. करीम, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू एट लीस्ट. ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि आप लोग रिलैक्स हो जाएं. आपको पता है ना मेरा क्या रूल होता था कि सेम डे होमवर्क करना है. जी सर. तो फिर व्हाई आर यू टेकिंग दीज ऑनलाइन क्लासेस इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर? सॉरी सर. 27.4 दिया है, उसके आपने टेबल बनाने हैं 2017 तक और टी अकाउंट्स बनाने हैं 2016 तक. ओके सर.
और याद रहे इस क्वेश्चन के अंदर मंथली बेसिस हैं। 27.3 में ईयरली बेसिस थी कि हमने उसमें मंथ्स नहीं देखने थे। इसमें उसने कहा फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप प्रोपोर्शनेट लगेगा आपका, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, वही जिस तरह हम पहले शुरू में कर रहे थे। अस्सलाम सर। सर प्लांट 4 के अंदर स्टूल का कैसे करेंगे सर? जी बेटा दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर प्लांट 4 के अंदर स्टूल है तो सर उसका टेबल किस तरीके से बनाएंगे? बेटा वैसे ही बनाएंगे, कितने महीने चला है उस साल, काउंट करें और इतने महीने का लगा दें। ठीक है बेटा। जिस साल आपने बेचा है 2017 में, कितने कितने महीने यूज हुआ है 2017 में एसेट? फाइव मंथ सर। 5 मंथ्स कैसे? सितंबर ना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ में सर। बेटे ये तो अगस्त में तो बेच दिया, तो उसके बाद का कैसे लगा रहे हो? अब शुरू से लगाओ ना अगस्त तक। सही सर सही, ठीक है, थैंक यू सर, समझ में आ गया। जी जी।
So about 15 minutes are over, 5 to 7 minutes are left. बेटे स्क्रीन मैंने शेयर भी नहीं की हुई वाली, शुरू में की थी. Why are you late in the class? बेटा मैंने आपको क्लास खत्म होने से पहले भी बोला था कि यू शुड हैव एन ऑल्टरनेटिव इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन आप लोग थोड़ी से पैसे अपने पढ़ाई में पता नहीं क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं. Ask someone to send you a screenshot now. So I shared the solution by Aina on the group. She has done it correctly. Kindly check your answers with that table ka. And those who have done the table, send me the T accounts now. पहले cost का दिखाइएगा और फिर depreciation का दिखाइएगा.
All right. जी बच्चों, hurry up quickly. Complete your T accounts. I've also sent the cost account का format till the starting of 2017 till the ending of 2016. Quickly बेटा, hurry up. Depreciation account भी करें, फिर मैं disposal start कराने वाला हूँ. बेटा आपके 20 minutes से ऊपर हो गए हैं. Your speed is really slow. You need to work on this. I understand that it's a new topic,
but you have to look at your speed as well. थोड़ा सा speed बढ़ाइए जल्दी से, quickly keep your answers coming. जिसका हो गया है कंप्लीट वो जो है डन लिखते रहे चैट बॉक्स के ऊपर क्विकली. आई थिंक कॉस्ट अकाउंट तक तो हो गया, लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली. जल्दी बेटा, क्विक. सर जी बेटा. सर जब मशीनरी सोल्ड होती है तो वो ऑन कॉस्ट ही सोल्ड होती है. नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है. और अभी मैं डिस्पोजल कराऊंगा, डिस्पोजल को मैं छेड़ो बस 2016 तक के अकाउंट्स बनाऊं. ओके सर. 17 का बीडी तक ले आओ बस. I'm still waiting for the depreciation account to be sent over WhatsApp group. Hurry up.
Beta, still waiting for the complete depreciation account. Hurry up. ऑलराइट जी, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ग्रुप पे आ गया, जिसका यहाँ तक होता जाए, जिसका कंप्लीट हो जाए बेटा, आई नीड टू सी डन in the chat box. So 2 people have done it. Now quickly. सर जो आपने ग्रुप पे जो भेजा है उसके अंदर 2017 की डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होगी? मतलब वो उसकी तो डेप्रिसिएशन निकली ना उस साल की भी। हाँ हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन मैंने कहा था ना कि 2017 के बीडी तक लाके छोड़ दें, तो 2017 का भी बना ही नहीं। ओके सर। आगे का मैं खुद बनवाऊंगा। So 3 people have done it. Beta, quickly hurry up.
ओके जी, 4 स्टूडेंट्स हैव डन इट। बेटा क्विकली हरी अप, कीप योर आंसर्स कमिंग। जिसका हो गया कमेंट में डन लिख दे, चैट पे डन लिख दे। हरी अप क्विक। All right, so half of the class has done it. Quickly beta, hurry up. Keep your answers coming. हसान अहमद बेटे अभी तक क्यों नहीं हुआ है आपका? Why are you taking so long? मोहम्मद ताहा, आपका भी नहीं हुआ है अभी तक। अशर, आपका भी नहीं हुआ है। सारिम का तो हो गया। ओके बेटे, व्हाट इज टेकिंग यू सो लॉन्ग?
ताहा, हसान अहमद, आप दोनों रह गए हैं। बेटे जो अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट है, ये डेप्रिसिएशन वाली टॉपिक है जो हम कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद नॉन करंट एसेट्स है ना। वेलकम बेटा। हसान, कैन यू हियर मी? Hassan and Taha, can you guys hear me? All right, Ji. So let's start with the disposal of non-current assets. Beta, if you are there online and if you are not responding, तो इसका मतलब है आपकी absent लगेगी, because that simply means कि you have just logged in and you have just walked away. All right, so I'm starting the screen sharing. All right, Ji, let's start with the screen sharing. I've started the screen sharing. I hope you can see my screen. So this is the table, right? और मैंने आपको याद है बताया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल्स क्या शो करते हैं। तो हमारी जो टोटल कॉलम जो है 14, 15, 16, 17, ये हमारे ईयरली वैल्यू शो कर रहे हैं, ईयरली डेप्रिसिएशन शो कर रहे हैं। So they are showing us the yearly depreciation. और ये जो vertical totals हैं 2383, 1706, 933, accumulated depreciation of each non-current asset show कर रहे हैं। All right, okay. So ये आप लोगों ने बना चुके हैं टेबल, ठीक है। अच्छा, फिर आपने टी अकाउंट्स बनाए शुरू से। मैं डायरेक्टली टी अकाउंट्स बनाऊंगा 2017 ओनली, क्योंकि मैं आपको ये भी टेक्निक सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल ईयर्स का डेटा हो और सिर्फ एक करंट ईयर के अकाउंट्स मांग रहा हो, तो आपने टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली कैसे बनाना है ये देख लें। ऑल राइट, सो हमारा जो पहला अकाउंट है वो हमारा नॉन करंट एसेट का अकाउंट है, राइट। और इसको हम कॉस्ट अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सिंपली क्या रिकॉर्ड करते हैं, the cost of all the NCAs which are available with the business at the year end। यानी कि आपके बिजनेस में कितने NCA जो जो टोटल NCA आपके पास अवेलेबल हैं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, राइट। सो प्लांट अकाउंट का बैलेंस होगा डेबिट साइड पे, और ये देखिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया 7500। मुझे कैसे पता चला 7500 होगा? अभी तक 2017 के शुरू तक मैं तीनों प्लांट्स बाय कर चुका हूँ। प्लांट 1 भी बाय हो गया है, 2 भी बाय हो गया है, 3 भी बाय हो गया है। तो 1 की कॉस्ट है 2600, 2 की कॉस्ट कितनी है 2100, और 3 की कॉस्ट कितनी है 2800। ये तीनों कॉस्ट अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा अभी तक का बैलेंस बन रहा है। सो 2600 प्लस 2100 प्लस 2800 आप करके देख लें, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा
7,500 ऑन द डेबिट साइड। ठीक है बेटा, बेटा ये पॉइंट अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ है तो मुझसे माइक पे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। No questions? Shall I move on? Bete Tahar, why were you not responding? Continuously I was calling you out but you were not responding. Okay, so ये हो गया। ठीक है, फिर इस साल हमने कुछ खरीदा नहीं है, राइट? सो एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट की कोई एंट्री मौजूद नहीं है, हमने बेचा जरूर है इस साल। ठीक है, अब जब हम डिस्पोजल की बात करते हैं ना बेटा, तो डिस्पोजल से रिलेटेड हम पहले कुछ एंट्रीज जरा समझ लेते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डबल एंट्रीज फॉर डिस्पोजल। देखो बेटा, हमने नॉन करंट एसेट से रिलेटिंग दो अकाउंट्स बनाए हुए हैं। कौन कौन से? हमने नॉन करंट एसेट का एक तो कॉस्ट अकाउंट बनाया है और एक उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है जिसमें हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करी है। तो अब क्योंकि हम एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमने दोनों चीजें एलिमिनेट करनी है। जो एसेट बेच दिया उसकी कॉस्ट भी एलिमिनेट करनी है और उसका टोटल डेप्रिसिएशन भी एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेट करने दोनों चीजें ये, ठीक है, दोनों अकाउंट से। तो दिस इज द आइडिया। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, सो वी विल एलिमिनेट द कॉस्ट ऑफ द एनसीए सोल्ड। तो जब हमने एनसीए बाय किया था, सो नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट किया था, राइट? अब जब हम एनसीए सेल कर रहे हैं, सो नॉन करंट एसेट अकाउंट, जाहिर सी बात है, देयर इज अ डिक्रीज इन एसेट, सो नॉन करंट एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और एक नया अकाउंट खुलेगा डिस्पोजल का। ये डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये हम डिस्पोजल का अकाउंट क्यों खोल रहे हैं? ताकि हमें ये मालूम हो कि एसेट बेच के हमारे पास कितना फायदा या नुकसान हुआ है, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले एंट्री में हमने कॉस्ट एलिमिनेट करके डिस्पोजल में ले गए। सो कॉस्ट का अकाउंट में जब भी एसेट आता है तो नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट डेबिट होता है। अब जब एसेट सेल कर रहे हैं तो नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट से, क्योंकि हमने कॉस्ट रिकॉर्ड की हुई है कॉस्ट अकाउंट में, तो हम कॉस्ट अकाउंट से जो है कॉस्ट एलिमिनेट करेंगे। तो जो एसेट हमने बाय किया था, वो जो हमने ओरिजिनली बाय किया था पहले, सबसे पहले 2600 का, ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, राइट? सो दिस वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये कॉस्ट एलिमिनेट होगी ना बेटा। और ये लिखा हुआ भी है कि सोल्ड प्लांट विच हैड बीन बॉट फॉर 2600, तो ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। तो कॉस्ट आपने कॉस्ट अकाउंट से एलिमिनेट कर देनी है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 2600। तो 2600 से ये एंट्री हो गई विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एनसीए सोल्ड। ठीक है ना? तो अब आपने क्या करना है? कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। सो आप ये देख सकते हैं एंट्री नंबर 1, कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है। ये 1 लिखा हुआ भी है मैंने 2600 से। जी बेटा, इस एंट्री में अगर किसी को इश्यू है तो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सही, दोबारा से समझा दें, समझ नहीं आया मुझे। आपका नाम बेटा? सर हरीम। ओके, अच्छा हरीम, मेरे साथ माइक पे रहना जरा। ओके सर। जी बेटा, जब एसेट खरीदा था तो हमने क्या डबल एंट्री करी थी? सर बैंक डेबिट नहीं, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट।
एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। अब जब हम एसेट को बेच रहे हैं तो एसेट के अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे। तो यही हमने किया है, नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये वाली जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ये हम एलिमिनेट कर रहे हैं ना। हमने क्या करना है, जी। कॉस्ट अकाउंट से कॉस्ट एलिमिनेट, तो ये कॉस्ट की जो जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट अमाउंट से ये एंट्री होगी। सो नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट एंड डिस्पोजल डेबिट। डिस्पोजल में क्यों लेके जा रहे हैं, एक ये नया अकाउंट खोल रहे हैं, यहाँ से हमें पता चलेगा कि बेच के हमें क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। आई ना, समझ में आई ये लॉजिक? ओके सर। दोबारा बताऊं बेटा? नहीं सर। ओके तो ये बस 2600 हमने पोस्ट कर दिया, एक डिस्पोजल अकाउंट नया बनाया उसके डेबिट साइड पे। तो दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं, आपको पता है प्लांट के कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सो नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सो प्लांट का कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट एंड डिस्पोजल डेबिट। आया ना बेटा, समझ में आ गया? दोबारा बताऊं? आया ना? गॉट इट, ओके। एनीबॉडी एल्स हु हैज गॉट अ क्वेश्चन? एंट्री नंबर 1 बेटा, अगर किसी को नहीं समझ में आई हो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। तो हमने बेटा सबसे पहले तो कॉस्ट एलिमिनेट कर दी है, तो ये हमने एंट्री करी, ठीक है। अब कौन बताएगा माइक पे, क्या बताया था मैंने? कॉस्ट तो एलिमिनेट हो गई, दूसरी चीज हमने क्या रिकॉर्ड की हुई है जो एलिमिनेट करनी है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड? एनीवन ओवर द माइक? सर डेप्रिसिएशन, अलाउंस वेरी फॉर गुड, डेप्रिसिएशन। एग्जैक्टली। अब हमने टोटल डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करना है, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करना है जो एसेट हमने बेचा है, ठीक है। सो जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, सो सिंपल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, कौन बताएगा माइक पे? जो डेप्रिसिएशन की बेसिक एंट्री है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की, क्या एंट्री होती है बेटा? क्विकली हरी अप, एनीवन ओवर द माइक? बताइए बच्चों, व्हाट इज द बेसिक एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? क्या बताया था मैंने क्लास में? इनकम स्टेटमेंट डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या बात, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जस्ट लाइक ट्रांसफरिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंस। तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था, रिमेंबर ऑल प्रोविजंस हैव क्रेडिट बैलेंसेस, वो सब एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने ट्रांसफरिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंस के साथ उसको रिलेट किया था। सो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो अलाउंस का अकाउंट क्रेडिट किया है। अब हम डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करेंगे, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या करेंगे हम? सर डेबिट। डेबिट, एग्जैक्टली। सो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा। अगेन ये भी हमने ट्रांसफर करके डिस्पोजल अकाउंट में ले जाना है। तो क्या एलिमिनेट कर रहे हैं हम? द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एनसीए सोल्ड। तो जो हमने एनसीए बेचा है, मुझे जरा बताइएगा, टेबल आपके सामने है, कौन सा वाला बेचा है? माइक पे बताएं बेटा, हरी अप। सर कौन प्लांट सा? 1। प्लांट 1, ये वाला हमने डिस्पोज किया है। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? 2383। 2383, ठीक है, वेरी गुड। सो 2383 इसका जो है ये डेप्रिसिएशन है, तो ये जो सेकेंड एंट्री होगी हमारी ये 2383 से होगी। इससे क्या होगा, हमने टोटल डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर दिया। तो देखिए वो टेबल जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल बनाने के बाद से हमें कुछ नया नहीं कैलकुलेट करना, हमें वहीं से वैल्यूज उठा के पोस्ट कर देनी है। जी बेटा, किसी को अगर इस एंट्री की लॉजिक नहीं क्लियर हुई हो तो मुझसे दोबारा पूछ लें। सर एनी ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से ये माइनस होगी इसकी डेप्रिसिएशन। माइनस नहीं होगी बेटा, हम हाँ ऑफ माइनस कोर्स मतलब माइनस, डेबिट होगा अकाउंट, बिल्कुल सही डेबिट है। तो। जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस करके करेंगे वीडियो से, ओके सर। ठीक है। सो और किसी का कोई सवाल है बेटा बिफोर आई मूव ऑन? ऑल गुड, ओके। सो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ये नंबर 2 लिखा हुआ है आपके सामने।
विथ 2383। अच्छा एक बात सॉरी छोटी सी बतानी रह गई थी कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का 2017 का हम बना रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा? नाउ रिमेंबर व्हाट डिड आई टेल यू कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ कोर्स यहाँ क्या रिकॉर्ड होता है? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है। तो इसका बैलेंस क्या शो करता है? टोटल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 2017 का अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस निकालना है तो 2016 तक का डेप्रिसिएशन मैं ऐड कर दूंगा। तो 14, 15, 16 का डेप्रिसिएशन कितना है? 14 का डेप्रिसिएशन 781 है, 15 का 1175 है और 16 का 1408 है। अब अगर मैंने इन सबको प्लस किया आपस में तो मेरे पास जवाब आया 3364। ये अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो ये 3364 आप देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया मेरे पास। सब ओपनिंग बैलेंस आ गया, हमने डिस्पोजल की भी एंट्री कर दी है, राइट? सो दो एंट्रीज हमने डिस्पोजल की सीख ली हैं। तो बेटा अब हमने कॉस्ट भी एलिमिनेट कर दी है और हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एलिमिनेट कर दी है। तो यही दो चीजें उस एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन में रिकॉर्ड हुई थी और यही दो चीजें हमने हटा दी। ठीक है, आंसर में रिकॉर्ड हुई थी, हमने दोनों टी अकाउंट्स पे हमने दोनों चीजें हटा दी। नाउ वी नीड टू रिकॉर्ड द सेलिंग प्राइस, हमने एसिड कितने का बेचा है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें बताया हुआ है कि हमने कितने का बेचा है, फॉर द सम ऑफ 810। तो पैसे आ गए तो बैंक डेबिट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वंस अगेन डिस्पोजल अकाउंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि सेलिंग प्राइस वहां रिकॉर्ड होगी तभी तो पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। सो बैंक डेबिट पैसे आ गए और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट किस अमाउंट से होगा? ये सेलिंग प्राइस ऑफ द एनसीए सोल्ड। सो बैंक डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। सो डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे आप देख सकते हैं ये बैंक आ रहा है, दिस इज योर एंट्री नंबर 3। ऑलराइट, बैंक अकाउंट बनाने को आता नहीं और सिंपल बैंक अकाउंट जिस हमने शुरू से बनाना सीखा है उसके अंदर हम डेबिट कर देंगे। तो हमने 3 एंट्रीज कर ली हैं डिस्पोजल की। फोर्थ एंड द लास्ट एंट्री ऑफ डिस्पोजल इज टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो बेटा अगर गेन या लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा? अगर गेन होता है तो बेटा मैंने इससे पहले क्लास में क्या बताया था, जब भी प्रॉफिट होता है या गेन होता है तो इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? एनीवन ओवर द माइक? जब भी प्रॉफिट होता है तो जी बोले बोले बेटा। क्रेडिट 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 होता है, शाबाश। इनकम वाली नेचर है ना, तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट, और अगर लॉस होगा तो वाइस वर्सा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये हमें प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा? दो तरीके से पता चल सकता है। एक तो ये जो हमने डिस्पोजल का अकाउंट बनाया है, ठीक है, यहाँ पर अब हमें बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल बेटा अगर आप देखें तो ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? ऐड कर दें दोनों को, बताइए कितना आ रहा है बेटा? डेबिट साइड का टोटल लाइट है, 3193। शाबाश, 3193 3193। थैंक यू। 3193 गोज ऑन बोथ साइड्स। 2600 माइनस किया तो ये हमारे पास गेन की एंट्री आ गई, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट 593 593। तो 593 का ये गेन आ गया, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो गई। अब इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है ना, तो इनकम वाली नेचर यानी कि गेन है। कैसे निकाला? जिस तरह आप बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। ऑलराइट, तो डिस्पोजल अकाउंट हमेशा एंड में क्लोज हो जाता है, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता। ऑलराइट, सो डिस्पोजल डेबिट एंड इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट अगर गेन है, तो अगर लॉस होता तो वाइस वर्सा दूसरी साइड पर आ रहा होता, यानी कि डिस्पोजल क्रेडिट और आईएस डेबिट हो जाता। ठीक है बेटा, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया है। अच्छा, अब हमने जो इस साल का डेप्रिसिएशन है वो तो हम उठा लेंगे यहाँ से। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? ये वैल्यू आईएस में जाएगी। 2017 का प्लांट 1 का 433 था, प्लांट 2 का 525 था, प्लांट 3 का 700 था। सो टोटल बन रहा था 1658। ये इस साल के आईएस में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है आईएस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 1658। तो ओपनिंग बैलेंस भी आ गया, आईएस भी आ गया, डिस्पोजल भी आ गया और सीडी निकाल लिया हमने। तो कॉस्ट अकाउंट का भी सीडी आ जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी सीडी जिस तरह हम नॉर्मली निकालते हैं वैसे आ जाएगा। अब बेटा हम इस सवाल के अंदर अपना ये जो फाइनल आंसर आए चेक भी कर सकते हैं। Once again, what is the balance in the cost account shows?
the total cost of all the NCAs available with the business at the year end. So प्लांट 1 तो हमने बेच दिया, ये तो खत्म हो गया। अभी हमारे पास प्लांट 2 बाकी है और प्लांट 3 बाकी है। प्लांट 2 की कॉस्ट 2100 है और प्लांट 3 की कॉस्ट 2800 है। दोनों को ऐड करें तो 4900 आंसर आना चाहिए। और ये बैलेंस सीडी देखिए 4900 आप कैलकुलेट करके देख लें, टी अकाउंट में यही आ रहा है। तो मैंने ये डबल चेक करने का भी तरीका बता दिया है। इसी तरह डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस क्या शो करता है कि जो एसेट बच गए हैं आपके पास मौजूद हैं उनका टोटल डेप्रिसिएशन। तो नॉर्मली जब हमने बैलेंस सीडी कैलकुलेट किया तो 2639 आ रहा था। अब हम इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास दो एसेट जो बच गए हैं वो वंस अगेन प्लांट 2 और प्लांट 3। प्लांट 2 का डेप्रिसिएशन इज 1706, प्लांट 3 का डेप्रिसिएशन इज 933। दोनों को हमने प्लस कर लिया। 2639। शाबाश, 2639 आ रहा है, 1706 प्लस 933। तो ये आपका आंसर डबल चेक भी हो गया। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले स्क्रीनशॉट्स लें और फिर मैं आपकी क्वेरीज लेता हूं इफ एनी। 10 seconds you have to take the screenshot. Okay, then you need to take the screenshot of these three accounts. Again, you have 10 seconds. All right. Then you need to take the screenshot for the double entries of disposal. All right. And the fourth entry of disposal. Okay. So now, अच्छा बेटा, एक और तरीका भी है प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करने का। दैट इज अ डायरेक्ट अप्रोच। तो एक तो आप प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल डिस्पोजल अकाउंट बना के निकाल सकते हैं और एक आप डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। सो यू नीड टू लर्न। ये नहीं कि आप दोनों में से कोई भी एक मेथड याद कर लो, दोनों मेथड याद करनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर और फिर आगे जाके जो लार्जर टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर फिर आपको अगर प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना ताकि टाइम सेव हो। और इवन डेप्रिसिएशन के सवाल में भी कभी वो डिस्पोजल अकाउंट मांग लेता है, कभी वो सिंपल कहता है कैलकुलेट कर दो। तो अगर कैलकुलेशन मांग रहा है आपसे तो डायरेक्ट 2 लाइनों के अंदर आंसर आ जाएगा। सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल इज सेलिंग प्राइस माइनस एनबीवी। हियर यू गो, सेलिंग प्राइस माइनस एनबीवी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी थी, 810 थी। ये सेलिंग प्राइस थी, कितने का बेचा आपने, 810 का बेचा। और एनबीवी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था पहले, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अभी तक आप जो आपने एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट क्या थी, 2600 थी कॉस्ट। ठीक है, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2383 था, शुरू में हमने बात करी थी, ये आ रहा है टोटल डेप्रिसिएशन 2383। सो 2600 माइनस 2383, ये आपकी एनबीवी आ गई 217। सो एक ऐसा एसेट जिसकी बुक्स में वैल्यू 217 है, आपने कितने का बेच दिया, 810 का। तो जाहिर सी बात है आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा 593 का। ये देखिए 593 की वही फिगर आ रही है जो डिस्पोजल अकाउंट में आ रही थी। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं अगर उसने डिस्पोजल अकाउंट नहीं मांगा तो बेटा अब इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें। All right. So beta, if you have got any questions, ask me right away. जी बेटा।
हसान, कोई क्वेश्चन है बेटा आपका? नो? ओके, तो बेटा किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है? अच्छा, अगर समझ में आ गया सबको तो बेटा चैट के अंदर कमेंट में डन लिख दें या ओके लिख दें क्विकली एवरीवन। आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग से बेटा। समझ आ गया तो ओके या डन का मैसेज चाहिए मुझे, नहीं समझ आया है तो मुझसे दोबारा कुछ पूछना है तो। सर ये डिस्पोजल अकाउंट की जो अमाउंट है, मतलब गेन या फिर लॉस, वो उसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कोई ताल्लुक है? एसओएफपी पे तो नहीं, इनकम स्टेटमेंट में आएगा, इनकम में। एसओएफपी में नहीं आएगा क्योंकि एसओएफपी में तो बैलेंसेस आते हैं ना, डिस्पोजल अकाउंट का तो कोई बैलेंस बच ही नहीं रहा, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आईएस में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है बेटा, ओके सर, जी सर, समझ आ गया, थैंक यू वेलकम। ओके, तकी पूछ रहे हैं अभी तो समझ में आ गया है, खुद से करेंगे तो हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स। बेटा आई गॉट 9 आंसर्स, व्हाट अबाउट द रेस्ट? कितने बच्चे हैं और अभी? सो 2 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट हु हैवंट रिस्पोंडेड। ऑलराइट, गुड हो गया। अब बेटा आप क्या करेंगे, ये आपके पास पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, प्लीज डू नॉट कॉपी। ये क्वेश्चन आप खुद से अभी करें, अभी आधा घंटा है तो आधे घंटे के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लें, और जिसका सवाल ये खुद से हो जाए कंप्लीट वो चैट के ऊपर मुझे डन लिख दे, ठीक है? और फिर मैं होमवर्क पे मजीद सवाल दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा बाय द वे मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन इसलिए कर रहा हूँ कि 27.3 का भी मैंने टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, सही है? तो 27.3 के टेबल की का भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने कल बताया था आपको कि मशीनरी का अलग बनेगा टेबल, फिक्सचर्स का अलग बनेगा, इसी तरह रिस्पेक्टिवली इनके टी अकाउंट्स भी सेपरेट होंगे। सर इनके मशीनरी अकाउंट अलग बनेंगे, नहीं डेप्रिसिएशन तो एक ही में जाएगी ना? नहीं बेटे, मशीनरी का डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनेगा और फिक्सचर्स का डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनेगा, कल ओके भी सर। बताया था मैंने। ऑलराइट, ठीक है बेटा। स्क्रीन शेयरिंग, आई एम देयर विद यू ओवर द माइक, प्लीज कंटिन्यू विद योर वर्क। इसको आपने खुद अभी करना है आज, और मुझे बेटा 27.1 से 27.4 तक के पीडीएफ में कन्वर्ट करके सॉल्यूशंस आज ही रात 12 बजे से पहले पहले ग्रुप के ऊपर आ जाएं। One question that I will be
बेटा आईना मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है डिस्पोजल का। आई होप यू वर देयर बाय दैट टाइम। तो डिस्पोजल का सॉल्यूशन कंप्लीट है, मैंने स्क्रीनशॉट भी दे दिया, नहीं है आपके पास तो किसी से मंगवा लें। एंड आई हैव जस्ट आस्क्ड एवरीवन टू डू दैट सेम क्वेश्चन अगेन। डिस्पोजल वाली चीज़ें खुद करें सारी चीज़ें, और कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें। सर जी बेटा। सर ये जो प्लांट को हम मतलब कॉस्ट में ही माइनस कर रहे हैं उसके अकाउंट से, तो उस पे कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है? बेटा सिंपल जो है, आपकी जो ओरिजिनल जो एसेट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए ना, तो आपके बैलेंसेस कॉस्ट प्राइस पर आनी चाहिए। की थी ओके तो आप सर, ओरिजिनल कॉस्ट एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ठीक है। जी।
ऑलराइट, ठीक है बच्चे, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी ओवर व्हाट्सएप। और अब आपने करना यही है कि सेम क्वेश्चन को आपने आरबीएम से करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है। और 27.1 से 27.4 तक जो आज तक मैंने क्लास में करवाया है ये, और प्लस ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को आरबीएम ईएलडी से करना है, ठीक है। और मंथली से, एसएलएम मंथली से, और आरबीएम मंथली से करना है। तो इन तीनों मेथड से टेबल दोबारा बनेगा और डेप्रिसिएशन का अकाउंट जाहिर है चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।